और बाबा कैसे हो सब लोग। मैं हूँ ज्ञानी गेमर बाबा, आप सबका स्वागत है टिम्बरबॉर्न के नए एपिसोड में। तो हम एपिसोड शुरू कर रहे हैं कि बैड टाइड की वार्निंग के साथ में। पिछला एपिसोड हमने खत्म किया था और कुछ खास खराब नहीं हो रहा था, हमने अच्छा ही किया था। जो है कि ये वाली टंकी हमने बनाई थी और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पूरा ये सीप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तामझाम किया था पूरा। साथ ही साथ बाबा हमने क्या किया था, ये वाला भी तालाब बनाया था। तो ये तालाब का हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि इतना सारा पानी आया तो हम वेस्ट तो नहीं डालना चाहते। तो मैं इमीडिएटली ये यहाँ पर कर रहा हूँ और यहाँ की लेवी मैंने हटा दी है अभी। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी लगाते हैं हम डायनामाइट। और अभी ये डायनामाइट के बनने की राह देखते हैं। तब तक ये पानी बाबा पूरा भर जाएगा और हमारे पास ना अच्छा खासा पानी स्टोर हो जाएगा अगली बैड टाइड के लिए। तो देखो ये डायनामाइट बन गए यहाँ पर, तो इनको ब्लास्ट कर देते हैं हम अभी। इससे क्या होगा, ये नहर बन गई है प्रॉपर टाइप हमारे लिए, इसके अंदर पानी डालने के लिए। वो देखो कितनी तेजी से पानी जा रहा है। ओ भाई रुको, तो देखो अभी ये वाला जो बन गया, ये नहर बन गई हमारी। और यहाँ पर ना ये फिल वॉल्व है, इसके वजह से हम ना थोड़ा सा इसमें फ्लो जो हो रहा है वो कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर पानी भी जमा होते रहेगा। ये फिल वॉल्व की हाइट हम रख देते हैं 1 मीटर, मतलब यहाँ तक तो ये नहर, ये वाला टंकी तो भर ही देगा इसको। तो ये हो गया हमारा यहाँ का काम। अभी हमारा ये भी जो सारा पानी है ये भी सारा इस्तेमाल होते रहेगा। ओ यहाँ पर तो गंदा पानी भी है, रुको इसको भी कर देते हैं ठीक। यहाँ करना कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर बस मैं लेवी लगा रहा हूँ ताकि ये जो बैड वाटर है यहाँ पर रुक जाए और बैड वाटर यहाँ बाहर ना आए, मिक्स ना हो। दूसरा क्या करना है, यहाँ पर ना ये डैम है, ये डैम में हटाना चाहता हूँ। और यहाँ पर भी हम लगाते हैं ये फिल वॉल और उसको सपोर्ट देने के लिए लगाते हैं हम ये डायनामाइट। तो आज बैड टाइड आने के लिए 3 दिन है। यहाँ पर भी डायनामाइट बन गए बाबा, चलो इसको डेटोनेट कर देते हैं। और अभी बाबा ये वाला बन गया है फिल वॉल, तो इसको थोड़ा ऑटोमेट करते हैं हम। इसको हम ऑटोमेट करते हैं फिर से नो वेट वेदर स्टेशन से। तो जब वेट सीजन नहीं है तो ये नो वेट ऑन रहेगा, तो तब ये करेगा यहाँ पर सिर्फ 0.15, इसकी टारगेट होगी 0.15। और जब वेट सीजन चालू है तो ये रहेगा वहाँ 0.9 तक, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यहाँ से पानी भर के ये बाढ़ आ जाए अपने पूरे शहर में, यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं। तो ये 0.9 तक रहेगा। तो ये फिल वॉल हो गया हुआ हमारा सेट। अभी हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ, ये फ्लड गेट है। अब यहाँ पर मैंने फ्लड गेट लगाया था, पता नहीं मैं क्यों लगाया था, अभी लगा दिया था। चलो तो अभी थोड़ा सा इसके ऊपर भी काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ अभी ये डेप्थ सेंसर। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, इस डेप्थ सेंसर को हम रखते हैं हाइट 0.8 के नीचे, लेस देन 0.8, और इसको हम करते हैं इस डेप्थ सेंसर से ऑटोमेट। तो जब ऑफ है मतलब क्या है, ये 0.8 से ऊपर है तो ये रहेगा फुल बंद, ठीक है। और ये जब हाइट ऑन है इसका मतलब ये 0.8 मीटर से इसका नीचे है यहाँ पर, तो इसकी हाइट रहेगी 0.8। मतलब क्या होगा बाबा कि जब भी इसकी हाइट कम हो जाएगी, 0.8 मीटर से नीचे चली जाएगी, तो ये गेट खुल जाएगा और यहाँ से पानी इधर डाल देगा। और जब इसकी हाइट ऊपर हो जाएगी तो गेट बंद हो जाएगा कि भाई ये भर गया है, यहाँ पर पानी नहीं चाहिए। तो हमको मेजोरिटी पानी जो है ना हमारा यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। तो ये तालाब को हमारे भरने वाला सोर्स यही है पानी का सिर्फ। तो अभी हमारा ये जो वॉल्व है इसको भी ढंग से ऑटोमेट करना है। इसको क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी बैड टाइड या ड्रॉट आता है ना तो मैं इसका ऑटोमेशन कर देता हूँ नन, और इसको बंद कर देता हूँ। मतलब क्या होता है कि बैड टाइड की वजह से यहाँ का पानी कम नहीं होता जल्दी, और ये वाले हमारे पेट थोड़ा ज्यादा देर भरे रहते हैं। लेकिन हमको ये थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये मैं मैन्युअली करता हूँ हर बार। ये मैन्युअली करना तो सही नहीं है। तो इसके लिए अभी हम लगाएंगे एक रिले। ये देखो ये रिले है, ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ और इसको हम सिलेक्ट करते हैं एंड गेट। और एंड गेट में क्या करते हैं बाबा, पहला लेते हैं हम कि वेट सीजन, वेदर स्टेशन वेट, कि जब नॉर्मल सीजन चल रहा है तब ये ऑन रहेगा। और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करते हैं दूसरा वाला ये डेप्थ सेंसर 1। और ये डेप्थ सेंसर 1 कब ऑन रहता है, जब भी पानी 0.65 मीटर से ऊपर रहता है, ग्रेटर देन 0.65 मीटर। तो जब भी पानी ज्यादा है तब ये ऑन रहता है। तो पानी ज्यादा भी है एंड नॉर्मल सीजन चल रहा है तब ये ऑन रहेगा। तो हम ये जो वॉल्व है इसको अभी हम ऑटोमेट करते हैं ये रिले के साथ। तो जब ऑन है तो फ्लो अनलिमिटेड है, जब ऑफ है तो फ्लो 0 है। अब मेरे को इसको बार बार सीजन के हिसाब से इसको ऑटोमेट ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये सही से चलते रहेगा अपने आप। तो ये एक इंपॉर्टेंट तैयारी थी हमारी आने वाले बैड टाइड के लिए, जो मुझे लगता है कि अभी हम ठीक है, अभी बैड टाइड के लिए हम एकदम तैयार है। तो यहाँ से अभी भी पानी आ रहा है, हमारे पंप काम कर रहे हैं, पानी इसमें डालते रहेंगे और 1.5 दिन कम से कम बचा हुआ है। तो ये 1.5 दिन में अभी हमको एक और चीज करनी है, वो है हमको ये वाला जो जियोथर्मल फील्ड है, ये जियोथर्मल फील्ड का इस्तेमाल करना है हमको। पावर की ना यहाँ पर वैसे भी नदी खास है नहीं, सिर्फ ये एक चीज है यहाँ पर, तो पावर कम पड़ रही है बार बार। तो अभी ये पावर हम लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ मैंने कुछ डायनामाइट लगा दिए है ताकि हमको ये रास्ता सीधा मिलेगा। और अभी हम लगाते हैं बाबा यहाँ पर एक ब्रिज, और फिर लगाते हैं ये जियोथर्मल इंजन। और अब बाबा नई बिल्डिंग हमें अनलॉक करनी है, ये है ये सेंट्रीफ्यूज। ये क्या करता है, बैड वाटर लेता है और इसमें से एक्सट्रैक्ट निकालता है बैड वाटर का, वो हम लगा देते हैं यहाँ पर। यस,
और साथ ही साथ ना यहाँ पर हमको ना अभी गियर्स वियर्स बहुत लगने वाले हैं और हमारे पास गियर्स की हमेशा ही कमी रहती है। रास्ता थोड़ा ठीक करने के लिए डायनामाइट बहुत अच्छी चीज बनाई है भगवान ने, और यहाँ पर अपने व्यूअर्स थोड़ा जल्दी पहुंच सके इसलिए जिपलाइन लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये अभी हम थोड़ा बैक टाइड आने के बाद भी इस पर काम चालू रख सकते हैं। ये सारा बनता रहेगा, धीरे धीरे हम करते हैं अभी काम। चलो ये डायनामाइट बन गया तो इसको ब्लास्ट कर देते हैं, इनके लिए आने के लिए रास्ता बन जाएगा आगे। बैक टाइड आ गई बाबा, सारा कुछ ऑटोमेटेड है, अपने को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करना है। और वह ये जो वेट सीजन वाली रिले है ना, ये सेम रिले अभी मैं इधर भी लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को रियलाइज हुआ कि अब तो ये साला सूखा आ गया तो ये पानी नीचे जाते रहेगा, ये तो खोलते रहेगा पानी, ये नहीं चाहिए हमको। ये देखो ये हो गया हमारा एंड गेट एक और। ये जब दोनों ऑन रहेंगे, जब डेप्थ सेंसर 3 ऑन है मतलब पानी 0.8 से नीचे है और एंड वेट सीजन भी है, तभी ये ऑन होगा, तब तक ये ऑन नहीं होगा। और इस वाले पॉन्ड के साथ थोड़ा सा एक और चीज करना है मेरे को, वो भी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। वो है हमको चाहिए है एक और डेप्थ सेंसर। एक डेप्थ सेंसर यहाँ लगाते हैं और हम लगाते हैं ये फ्लूइड डंप, क्योंकि क्या है बाबा, ये जो पेड़ है ना ये बहुत कीमती है, ये सूख जाते हैं तो हमारा पूरा पानी और लकड़ी हमारी खत्म हो जाती है। अभी हमको चाहिए लकड़ी बहुत ज्यादा, हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो इसके लिए ये फ्लूइड डंप है। ये फ्लूइड डंप ऑटोमेट होगा इससे, और ये डेप्थ सेंसर ऑन होगा जब भी पानी है लेस देन 0.2 मीटर, मतलब एकदम खत्म होने की कगार पर जब होगा तभी ये ऑन होगा और तभी ये इसको ऑन करेगा। और इसको पानी मिलता रहे इसके लिए हम एक ना टंकी लगा देते हैं यहाँ पर। ये रहेगा वाटर और ये करेगा पानी ऑक्टेन, मतलब हॉलर्स इसमें पानी भरते रहेंगे। तो ये वाला जो बंदा है यहाँ पर जो भी काम करेगा बीवर, उसके लिए नजदीक रहेगा पानी भरना। 21 दिन की बैड टाइड है बाबा, बहुत ज्यादा बड़ी बैड टाइड नहीं है, मतलब बड़ी तो है 30 दिन की नहीं है, इसका मेरा कहना है, बड़ी नहीं है का मतलब। तो अपना ये वाला डायनामाइट बन गया है, तो इसको मैं डेटोनेट कर देता हूँ और ताकि हम यहाँ पर बना सके अभी ये स्टेशन। और ये स्टेशन को जोड़ने के लिए अभी मैं लगा रहा हूँ ये पोल। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जिपलाइन पाइलन लगाऊं कि हमारे पास ये जिपलाइन बीम है, ये भी हम लगा सकते हैं इधर, ये दिखने के लिए अच्छा दिखेगा। मैं ये लगाता हूँ। और ये हमारे पास ये डबल स्टेशन है, वहाँ देखो यहाँ पर, तो यहाँ से मैं कनेक्शन भी दे देता हूँ, एक इसको और उसके आगे इसको। तो जैसे और इसको हाई प्रायोरिटी बना देंगे, ये पहले बन गए हमारे, तो जल्दी जल्दी जिपलाइन से पहुंचेंगे अपने बीवर्स टकाटक। लो जिपलाइन बन गई अपनी, अब ये भी बन जाएगा जल्दी ही। हम चाहते हैं कि तुम ये पहले बना दो। डायनामाइट फोड़ने का जो मजा है वो कुछ और ही है। ये लो ये थोड़ा सा क्लीन लगने लग गया ना अभी। यहाँ पर हम लगा सकते हैं अभी चीजें। यहाँ पर लगा दिया हुआ मैंने कुछ गियर वर्कशॉप्स, हमको गियर्स लगने वाले हैं। देखो इसमें भी गियर्स लगते हैं, हमारे पास गियर्स बहुत ही कम है, एकदम नील टाइप, एक गियर है भाई बस। थोड़ा गियर प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, और भी आगे लगने वाली चीजें हैं गियर्स से। और ये मैंने बहुत थोड़ी स्मॉल पाइल्स बनाई है, इन सबको हम रखेंगे लॉग्स, सॉरी हाँ लॉग्स पे, ताकि ये लॉग्स यहाँ पर आए और यहीं से प्लैंक्स फिर ये गियर वर्कशॉप में चले जाए, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन चेन हमारा सही रहेगा। और गियर स्टोर करने के लिए हम जगह बना लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएंगे गियर स्टोर। और ये जो है ना बाबा सेंट्रीफ्यूज, इसके लिए हम बनाते हैं थोड़ी सी टंकियाँ। यहाँ पर एक बैड टाइड की टंकी तो ऑलरेडी है, लेकिन ये बहुत छोटी टंकी है, हमें चाहिए कम से कम ये। एक टंकी में हम रखेंगे बैड वाटर और एक टंकी में रखेंगे ये एक्सट्रैक्ट। और आप में से कुछ पैनी नजर वाले सोच रहे होंगे कि यार ये तो बनाता है 400 हॉर्स पावर, और ये 1 2 3 4 चीजें मिलके 400 से ज्यादा हॉर्स पावर कंज्यूम करते हैं पावर में, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। तो हम यहाँ पर पावर हम और बनाएंगे, और वो हम बनाएंगे यहाँ से। और इसको बंद करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर लेवी, और इधर भी लेवी लगाते हैं, इधर भी लेवी लगाते हैं। और पावर ट्रांसफर के लिए ये वर्टिकल पावर शाफ्ट है, एक वर्टिकल पावर शाफ्ट इधर आ जाएगा और एक नॉर्मल पावर शाफ्ट इधर आ जाएगा। अब ये सही से बन जाएगा, तो इसको बना लेते हैं हम। लो तो ये वर्टिकल व्हील बन गया। अभी ये पावर बना रहा है 660 वाटर व्हील, लेकिन जैसे ही अब ये लेवीज बन जाएंगे ना बाबा, तो थोड़ा सा पानी अपने आप यहाँ से डाइवर्ट होने लगेगा, तो मेरे ख्याल से इसकी पावर कैपेसिटी अपने आप बढ़नी चाहिए। तो लो अब ये मैक्सिमम पावर बनाएगा। कितनी बना रहा है अभी? ओ भाई साहब 600 से सीधा इसने जम कर लिया 1000, और अभी बढ़ ही रहा है, 1100 तक पहुंच गया था ये ऑलमोस्ट। तो चलो इसको चलने देते हैं अभी। और अभी हमारे पास देखो थोड़ा सा ना मैन पावर तो कम हो रही है, और हमारे पास ये 2 घर है बचे हुए अभी जिनको हमने बनाया नहीं है, तो इनको हम अनपॉज कर देते हैं। जब भी टाइम मिलेगा अपने व्यूअर्स इसको बना ही लेंगे। और अभी चलते हैं बाबा अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा ये पुरानी वाली टंकी ही है। इसमें क्या है बाबा, अगर आप देखोगे तो इसकी हाइट ना ऊपर है और हम पानी कम स्टोर कर रहे हैं, जबकि ये सीप की हाइट की वजह से हम एक लेवल ऊपर और पानी स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे पूरी टंकी की हाइट
एक लेवल ऊपर बना करनी है। तो मैं एक बार इसको ड्रॉ आउट कर लेता हूँ कि कैसे हमको लेवीज लगानी है, और शायद आपको इसका टाइम लैप्स देखने को मिले, कोशिश करता हूँ मैं। वाह, चलो ये रहा टाइम लैप्स हमारा खत्म, और ये अभी बन गई हमारी पूरी दीवार। यहाँ के लिए बन गई, मतलब मार्क कर दिए बनाने के लिए। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे क्लाइंबिंग पॉइंट्स है ना, जिन्हें चढ़ने उतरने वाले, जैसे ये सीढ़ियां हो गई, ये सीढ़ियां हम कर देते हैं हाई प्रायोरिटी, और दूर वाली चीजें ये तो वैसे ही हाई प्रायोरिटी करनी जरूरी है हमको। ये सीढ़ियां हाई प्रायोरिटी इसलिए ताकि सीढ़ियां एक बार बन जाए तो लोग यहाँ से ना जल्दी जल्दी चढ़ के फिर जल्दी जल्दी बनाएंगे ऊपर से, और लोगों के फंसने के चांसेस कम हो जाएंगे नीचे। नहीं तो हमारे व्यूअर्स तो फंसने में माहिर है ना, सबसे पहले फंस जाते हैं वो बेशरम। और ये मैंने पता नहीं ये क्यों बनाया था, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है हमको, तो ये हम डिलीट कर देते हैं अभी। तो वह अभी ये भी बनना बाकी है, और ये जैसे, अरे इसमें गियर रखने भाई, गियर रख लेना यहाँ पे जो बनते हैं। तो ये भी बनना बाकी है, और ये जैसे बन जाएगा वैसे ही ये बनना चालू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमारा पूरा ये बैट टाइड का टाइम तो निकल ही जाएगा यही सब बनाने में। तो होपफुली जल्दी बन जाएगा, और मैं आपको मिलता हूँ बनने के बाद में। तो जब तक वो सारी चीजें बन रही है, मैं यहाँ पर कुछ चीजें कर रहा हूँ। कुछ चीजें का मतलब पहले तो ये पॉज किया हुआ डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमने ये जो पौधे पेड़ लगा रखे हैं, पौधे नहीं, इनको मैं यहाँ पर लगाने से मना कर रहा हूँ कि भाई फॉरेस्टर, तो यहाँ पर ये पेड़ मत लगा। तो ये जैसे ही बड़े होंगे और कट जाएंगे, यहाँ पर नए पेड़ लगाएंगे हम। और अब एक हमने माइलस्टोन पार कर लिया है। अभी हम देखो 113 पॉपुलेशन पहुंच गए हैं, हम 100 क्रॉस कर चुके हैं बाबा। 100 से ज्यादा बीवर्स हो गए, अभी हम बड़ी हो गई हमारी कॉलोनी। तो बाबा हमारा बन गया पूरा ना ये डैम, सही से बन गया है। और हमारे पास अभी 4 दिन बचे हैं बैट टाइड के, और पानी देखो हमारा ना, ये भी टंकी ऑलमोस्ट खाली होने वाली है, लेकिन ये पानी अभी तक 1 ब्लॉक नीचे गया है। तो इसमें और पानी आएगा, और 4 दिन तो ये टिक ही जाएगा। तो अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट लेवल है ये आखिरी के कुछ हमारे जियोथर्मल फील्ड्स। ये 2 बचे हैं, और मेरे ख्याल से कोई नहीं बचा है। नहीं, ये बचा है एक, ये वाला बचा है बाबा। ये अभी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये अलग ही कोने में है, लेकिन हम ये वाला पक्के ले सकते हैं हम काम में। ये हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट वाला प्रोजेक्ट है बाबा। तो ये और रास्ता बन गया यहाँ तक। एक बार ये जिप लाइंस बन जाएगी तो रास्ता भी जल्दी जल्दी बन जाएगा, और बाकी चीजें हमें जो बनानी है इसके बाद वो भी जल्दी बन जाएगी। वाह देखो, अभी ये बनाया मैंने। सॉरी, मेरा ना थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग गलत होगी, मेरे से गलती हो गई। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई, नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। मैं रियली सॉरी हूँ। लेकिन ये देखो बाबा, ये हमारे बॉट फैक्ट्री से अभी यहाँ पर मैंने बनाई है। तो एक में बनता है बॉट चैसी, एक में बनता है बॉट लिम्स, और एक में बनता है बॉट हेड्स। और इन सबको असेंबल करने के लिए बाबा ये है जो अभी बन रहा है, जो है बॉट असेंबलर। तो इन तीनों को मिला के बॉट असेंबलर बनाता है। और साथ में मैंने क्या लगाया, यहाँ पर ये 2 चीजें लगाई है। ये है रिफाइनरीज हमारी। एक रिफाइनरी बना रही है ये कैटलिस्ट, और दूसरी रिफाइनरी बना रही है ये बायोफ्यूल। और इनके लिए हमने बना रखे हैं ये टंकिया। तो ये टंकिया किस लिए, क्योंकि देखो वह कैटलिस्ट को बनाने के लिए ना, कैटलिस्ट को बनाने के लिए लगता है वह मेपल सिरप और ये एक्सट्रैक्ट, ये दोनों मिला के कैटलिस्ट बनता है। और बायोफ्यूल हम बना रहे हैं ये आलू वाला। तो आलू और पानी मिला के बायोफ्यूल बनता है। तो इसलिए ये वाला एक टंकी है जिसमें मेपल सिरप रखा है, एक टंकी है जिसमें कैटलिस्ट स्टोर होगा, एक टंकी है जिसमें बायोफ्यूल स्टोर होगा, और एक टंकी है जिसमें एक्सट्रैक्ट स्टोर होगा। ये सब है बाबा यहाँ पर। और ये सब के ये जो 2 है, इनको हमने यहाँ पर पावर शाफ्ट से जोड़ दिया है। तो ये सब बनने की राह देखते हैं एक बार। ओ भाई साहब, ड्रॉड भी आ रहा है अभी ना। तो ये देखो हमारा बन गया ना सब कुछ। मतलब ये टंकियां नहीं बनी है, ये भी बन जाएगी, लेकिन ये बन गया बाबा। देखो हमारा असेंबलर बन गया है, हमारी रिफाइनरीज बन गई है, असेंबलर में सारी चीजें भी पहुंच गई है, और बॉट असेंबल होना चालू हो गया बाबा। और बहुत जल्दी ये बॉट असेंबल होके आ भी जाएगा। इसका सिर्फ प्रॉब्लम है कि 36 घंटे लगते हैं इसको बनने में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये थोड़ा अपना जिप लाइन नेटवर्क मैंने एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे पेड़ है, और ये बड़े वाले पेड़ है। एक में 8 लकड़ी है, 8 लॉग। तो यहाँ पर मैंने ये 2 लंबरजैक फ्लैग लगाए, एक यहाँ पर और एक ये यहाँ पर। तो ये 2 लंबरजैक फ्लैग मिलके ना ये सारा जो जंगल है यहाँ पर मरा हुआ, ये सारा खत्म कर देंगे, और हमें लकड़ी भी मिल जाएगी। तो बस अभी वेट करना है हमको हमारा बॉट असेंबल होने के लिए।
बाबा ये लो हमारा पहला रोबोट आ गया ना। ये है हमारा रोबोट पहला, इसका नाम है टिम्बरबॉट 1। इसको बायोफ्यूल मिल रहा है, इसको कैटलिस्ट मिल रहा है, इसको पंच कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी वर्किंग स्पीड 110% ऑलरेडी है, 60% इसकी प्लस 60% इसकी मूवमेंट स्पीड है। बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो वह अगले एपिसोड में अभी हम रोबोट्स के साथ खेलेंगे और अपने बीवर्स को थोड़ा सा आराम देंगे। हमारा ड्राउट चल रहा है 19 दिन का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।